हेलो। कैसे हैं? होपफुली आप अच्छे से जो है आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जो है एच पी एम ओ 2019 के पेपर की बात करी थी, तो हम आने वाले जो यूपी का एग्ज़ाम है उसमें हम आज 2017 2017 का जो एग्ज़ाम था उसके सोल्व पेपर की बात कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में 2015 और फिर 2018 और 15 के पेपर्स की बात करेंगे। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना समय को गवाए आइए शुरू करते हैं। तो बोलता है यूपीएएमओ में 2017 का ये सोल्व पेपर है। इसे आप हमारी जो है ऐप स्वर्णिम आयुर्वेदा ई स्कूल पे जाके, है ना, स्वर्णिम आयुर्वेदा जो है ई स्कूल जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। तो वहां पे जाके फ्री सेक्शंस में जाके इस जो पीडीएफ को जो है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है पहला जो हमारे हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं वो है विस्मापन भयम किसकी चिकित्सा है। तो विस्मापन भयम किसकी चिकित्सा है? यहाँ पे आंसर आएगा हिक्का। तो चरक चिकित्सा 17/137 से जो है पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था। सेकंड वन क्वेश्चन है, चरक का अनुसार आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? तो धातुओं की साम्यता, है ना जी। ये हमारा चरक सूत्र फर्स्ट चैप्टर में 53 रेफरेंस में हमें देखने को मिलता है। चरक का जो आयुर्वेद का चरक का अनुसार आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो धातु साम्य है। ठीक है जी। उसके बाद में चरक सूत्र फर्स्ट ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया कि बमनार्थ प्रयुक्त होने वाले मूर्णी द्रव्य निम्न में से कौन कौन से? तो ऑप्शन है हेमवती, बिम्बी और शरणपुष्पी। तो इन दोनों के निमोनिक्स जो है वो आप यूट्यूब के हमें जो फ्री वीडियोज हैं वहां पे भी देख सकते हैं, वहां पे अवेलेबल है। फिर फोर्थ वन आता है, कृच्छेन च विवर्धत किस शीर दोष के कारण पाया जाता है? क्या है? कृच्छेन च विवर्धत, है ना। तो वैरस्य, तो जो है ये चरक चिकित्सा का है ना। चरक चिकित्सा 30/239 का जो है ये क्वेश्चन है। और ये चार क्वेश्चन हो गए हमारे पास। फिफ्थ पंच क्वेश्चन जो है वो आप देख रहे होंगे। मन्या दोष में जो है वो दोष होता है कफावृत कफ कफावृतवात, है ना। तो ये जो है हमारा सुश्रुत निदान जो है 1/67 से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में वात का ननात्मक विकार नहीं है। तो आम बात था यहाँ पे। ठीक है जी, ये बात का ननात्मक विकार नहीं है जो ऑप्शन में से था। तो ननात्मक विकारों का वर्णन चरक सूत्र 20 चैप्टर के अंदर जो है वो करा गया है। उसके बाद फिर से फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चेतन द्रव्य जो है किससे युक्त होते हैं? तो यहाँ पे इंद्रिय जो है इसका आंसर आएगा। एट्थ वन है, स्तन्य शोधन कर्म वाला द्रव्य है। तो स्तन्य शोधन कर्म वाला चरक सूत्र 4/12 का जो है ये क्वेश्चन है। तो गुडूची, है ना, जो है इसका गिलोय जो है वो इसका आंसर है ना, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। उसके बाद में हृदय महाकषाय में शामिल नहीं है। तो यही पीजीटी में भी ये क्वेश्चन रिसेंटली लास्ट 3 ईयर में पूछा गया है। ठीक है जी। तो हृदय महाकषाय में शामिल नहीं है, तो क्या नहीं है? अर्जुन। चरक सूत्र 4/10, है ना। लास्ट 5 ईयर पीजीटी में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है जी। तो हृदय महाकषाय में शामिल नहीं है अर्जुन। ठीक है जी। चरक सूत्र फोर्थ चैप्टर का जो है ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है। ठीक है जी। उसके बाद में फिर नेक्स्ट वन आता है, शिलाजीत में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है ना। 10th क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि शिलाजीत में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। तो चरक चिकित्सा फर्स्ट चैप्टर का जो थर्ड सब चैप्टर है उसका 48 जो है रेफरेंस है। तो मधुर रस जो होता है वो शिलाजीत में नहीं पाया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद में चरक चिकित्सा 30 का जो है ये क्वेश्चन है, आतर्वा सा विमुक्त तू तत्क्षण लवते सुखम, है ना। तो उदावर्त योनि व्यापक का जो ये लक्षण है, क्लासिकल लक्षण है ना, इसमें कोई भी टफ वाली चीज नहीं है, साफ साफ है, सीधा उठाया हुआ। काफी बार क्वेश्चन जो है बनता रहा है। उसके बाद में यह स्पंदते पीड़ित इब नो शीर्चरात सशूलम स गर्भलिंगम किसका लक्षण है? तो ये रक्तज गुल्म का है। चरक चिकित्सा 5 में जो है 19 का ये रेफरेंस है ना। उसके बाद में आता है मूड गर्भ का कारण है। तो विगुण अपान वायु।
सुश्रुत निदान स्थान 8/4 का जो ये क्वेश्चन था, विगुण अपान वायु जो है वो मूड गर्भ का जो है वो कारण है। उसके बाद में फिर चरक चिकित्सा से क्वेश्चन पूछा गया, क्या है कि चरक ने लोध्रासव का प्रयोग किस व्याधि में बताया है। तो चरक चिकित्सा 6, तो 6 चैप्टर में 41-44 में लोध्रासव का वर्णन है, तो प्रमेह के अंदर याद रखिएगा, है ना। लोध्रासव प्रमेह में चरक चिकित्सा 6/41-44 के अंदर हमें देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिंड तेल, है ना। पिंड तेल का प्रयोग किस रोग में वेदना शमनार्थ किया जाता है, तो चरक चिकित्सा 29 का है, तो वात रक्त, है ना। तो ये वात रक्त आएगा हमारे पास। 16 क्वेश्चन है, शुक्त पाकम खरांगता किस व्याधि का लक्षण, तो वातज ग्रहणी का जो है ये हमारे पास लक्षण पाया जाता है। चरक चिकित्सा 15 जो है वो के अंदर जो है 15/60 के अंदर जो है ये हमें देखने को मिलता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, तो जो ऑप्शन में ये था लक्षण नहीं है, ठीक है जी। तो वातिक ग्रहणी का लक्षण नहीं है, तो ये क्वेश्चन चरक चिकित्सा 15/70 से पूछा गया है। फिर 18 जो क्वेश्चन था, तो उसमें विषमा कुरुते बुद्धि नित्यानित्य हिताहिते किसका लक्षण है ना। तो अतत्व विनिवेश, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो है हर बार जो है इसमें से क्वेश्चन लगभग बनता है ना। तो चरक चिकित्सा 10/60 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर सुश्रुत ने अतिसार का कौन सा भेद नहीं माना है, ठीक है जी, तो भयज, है ना। तो भयज जो है भयज के स्थान पर शोकज जो है वो कहा हुआ है ना। तो सुश्रुत उत्तर तंत्र 40/7 और पारिख के 180 पेजेस में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ना। फिर प्रक्षेण कूट क्षोथ किस व्याधि का पूर्व रूप है, तो ये सुश्रुत के अकॉर्डिंगली है पांडु का, सुश्रुत उत्तर तंत्र 44/5 का, ठीक है। स्थूल के अष्ट दोषों में नहीं है, तो आरोहणयास करके ये है जो है वो नहीं है, ठीक है जी। तो जो 8 दोष हैं स्थूल के, उनमें ये वाला ऑप्शन जो है वो नहीं था। फिर उपदंश के लक्षणों का सही मिलान करने के लिए जो है वो यहाँ पे कहा गया है, ठीक है जी। तो इसमें सही ही मिलाया हुआ है, तो ये जो है आपको मिल जाएगा सुश्रुत निदान स्थान 12 चैप्टर का क्वेश्चन है ना। तो बात में त्वक परिपुटन और स्तब्ध मेढ़ता, पित्त में पक्व उदुम्बर जैसा, कफ में शब्दु कंडुमान, है ना, और रक्त में कृष्ण स्फोट प्रादुर्भाव। तो ये उपदंश का पूरा चैप्टर मतलब टॉपिक ही यहाँ पे इन्होंने उठा के रख दिया, ठीक है। तो अगर आपको बातें पित्त कफ मतलब 2 को ही बताऊंगे तो इजिली ये हमारा क्वेश्चन निकल जाता है। उसके बाद में पृथु ग्रंथित समो विषमो किसका लक्षण है, तो पृथु ग्रंथित समो विषमो, है ना। इस सुश्रुत सूत्र स्थान 17/3 में हमें देखने को मिलता है, तो शोफ जो है वो इसका आंसर है। ये अभी CCRS में भी क्वेश्चन पूछा गया, फिर PSC 2017 पंजाब मतलब लगभग रिपीट ही हुआ था दोनों जगह पे, और वैसे भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेत्र के बारे में सुब्रित गोस्तनाकार किसको कहा जाता है या किसके बारे में कहा जाता है, तो नेत्र के बारे में, आंख के बारे में, है ना। और रेफरेंस है सुश्रुत उत्तर तंत्र का जो है फर्स्ट उसका चैप्टर का 10th सूत्र, है ना। फिर लेखन व छेदन कर्मों में प्रयुक्त होने वाला शस्त्र है, तो करपत्र, सुश्रुत सूत्र 8/4, है ना। आधान काल की ऋतु है, तो जो ऑप्शन है उसमें बसंत है, ये सुश्रुत सूत्र में भी है, भागवत ने भी लगभग सेम कहा है और सुश्रुत ने भी सेम ही कहा हुआ है, ठीक है जी। तो इसका निमोनिक भी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और जो 20 कदम सफलता है उसमें भी इसके बारे में जिक्र है। फिर कालांतर विपाकीय होता है, तो है ना बाद में जो होता है ना, गर्विश और दुषिविश करके ऐसे 2 होते हैं, तो गर्विश जो होता है वो कालांतर विपाकीय होता है, ठीक है जी। उसके बाद में अष्टांग लवण का प्रयोग किस अवस्था में बताया हुआ है, तो अष्टांग लवण का प्रयोग कफज मदात्य की अवस्था में जो है वो बताया हुआ है, चरक चिकित्सा 24/178, है ना। सुश्रुता अनुसार यंत्र के कितने भेद हैं, तो यहाँ पे 6 तरह के हैं, है ना। सबसे तुला निशला का उपयंत्र ये करके निमोनिक है ना, और उसके बारे में हमने डिटेल में भी बात करी हुई है, अभी लास्ट जो हमारी क्लास हुई है उसमें भी हमने बात करी।
फिर लिंग नाश के कितने वेद होते हैं, है ना। तो ये लास्ट सीसीएरएस में क्वेश्चन में पूछा गया था। तो लिंग नाश के जो है वो 6 वेद है। सुश्रुत उत्तर तंत्र 7/34 का जो है ये रेफरेंस है। याप्य नेत्र रोग तो कौन नहीं कांच है, ठीक है जी। सुश्रुत उत्तर तंत्र 8/11 करके जो है ये हमारा क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ठीक है जी। तो ये 31 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट वन इज तिमिर में दोष कहाँ स्थित होते हैं। तो ये ऑलरेडी सीसीआरएस में भी पूछा गया क्वेश्चन, है ना। तो पटल में, है ना। सुश्रुत उत्तर 6/5, है ना। कफज नेत्र रोगों की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। सुश्रुत उत्तर 1/28। ये सबके निमोनिक्स आप हमारी फ्री क्लासेस के अंदर भी देख सकते हैं, है ना। और ज्वर में किस धातुगत होने पर चिकित्सार्थ अनुवासन तथा अस्थापन वस्तियों का विधान है। तो अस्थि मज्जागत में, ठीक है जी। तो चरक चिकित्सा 3/317 का जो है ये हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है। फिर बंध से मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अपांग प्रदेश पर कौन सा बंध प्रयुक्त होता है, तो चीन बंध, है ना। तो सुश्रुत सूत्र स्थान का ये क्वेश्चन है ना। और 18 चैप्टर का 19 जो है ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। और बंध से तो क्वेश्चन आता ही है ना। फिर परिदग्ध खर स्पर्श बहुत ही कॉमन है। जीवा किस ज्वर का लक्षण है, तो सनिपात ज्वर का। चरक चिकित्सा 3105 जो है वो इसका रेफरेंस है ना। फिर श्रेष्ठ वृष्य और वातहर द्रव्य है। तो अग्र द्रव्य से क्वेश्चन पूछा गया ये। तो चरक का सूत्र 25/40 है। तो एरंडमूल, है ना जी। तो श्रेष्ठ वृष्य एवं वातहर द्रव्य है एरंडमूल। फिर अस्वेदनम महावास्तु किस कुष्ठ का लक्षण है, तो ये एक कुष्ठ। चरक चिकित्सा 7/21 से ये क्वेश्चन पूछा गया। जांगम विष का सामान्य प्रभाव नहीं है, तो ज्वर, है ना। चरक चिकित्सा 23/15। कौन से दिन ज्वर निराम हो जाता है, तो 8वें दिन जो है वो ज्वर जो है वो निराम हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद में चरक ने आम व निराम मल की परीक्षा का वर्णन किस अध्याय में किया हुआ है, तो चरक चिकित्सा में गृहिणी दोष चिकित्सा में जो है हमें इसका वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। फिर वयस्क स्त्री हेतु प्रयोज्य उत्तरवस्ती नेत्र की गुहा का परिमाण किसके समान होता है। तो चरक सिद्धि स्थान 9 का चैप्टर है ना। 26 में सीसीआरएस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। मुदक प्रमाण पंचम मास में गर्भिणी होती है, तो कार्शियम कृष्णा आती है। चरक शरीर 4/21 का है। देहस्यापि प्रवक्रता किसका लक्षण है, तो वातज गृधसी का है। माधव निदान से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। माधव निदान 22 चैप्टर 55 इसका जो है रेफरेंस है। वात व्याधि का पूर्व रूप है अव्यक्त। चरक चिकित्सा 28/19 का ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। चरक ने विमान स्थान में किस द्रव्य को मधुर स्कंद में रखा है, तो अश्वगंधा, ठीक है जी। इंपोर्टेंट है ये। चरक का विमान स्थान 8/139, है ना जी। उसके बाद में फिर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने हर जगह देखा होगा, है ना। गंडू पदमुखी शलाका यंत्र का प्रयोग किस में करते हैं, तो एशन कर्म में, है ना जी। चरक सूत्र 7 का जो है ये क्वेश्चन है। फिर अष्टविध शस्त्रों में नहीं है, तो जो ऑप्शन था उसमें निर्धमापन जो है वो नहीं है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सुश्रुत सूत्र स्थान से जो है पूछा गया है ना जी, 5th चैप्टर से, ठीक है जी। उसके बाद में अग्नि प्रतपनम कार्य उष्णम तथा औषधम किस दर्द की चिकित्सा है, तो ये चरक सूत्र 12/19। ये थोड़ा सा रेफरेंस का कंफ्यूजन है, इस जो है चरक से नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये प्लुस्ट जो है यहाँ पे आएगा। फिर चरक ने किसे नित्य सेवनीय द्रव्यों में नहीं बताया है, ठीक है जी। तो दधी, है ना, ये ठीक है। चरक सूत्र 5th चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना। नित्य सेवनीय द्रव्य और नित्य असेवनीय द्रव्य, ठीक है जी। तो दधी, है ना, इसको नहीं बताया हुआ है। इसका निमोनिक भी हमने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। चरक का अनुसार प्रशस्त औषध किन 4 गुणों से युक्त होनी चाहिए, तो चरक सूत्र 9 का, है ना। तो जो हमारे चिकित्सक के चतुष्पाद है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया औषध के बारे में। तो बहुता, योग्यत्व, अनेक विध कल्पना और संपदा। किसका सेवन लगातार नहीं करना चाहिए, तो पिपली का सेवन लगातार नहीं करना चाहिए, ठीक है जी।
उसके बाद में फिर नेक्स्ट वन आता है प्रदमन नस्य के लिए प्रयुक्त नाड़ी की लंबाई होती है तो 6 उंगल। खंडोष्ठ के में कारणभूत होता है बात अष्टांग हृदय का है ना जी, जो हमारा क्लेफ्ट लिप होता है ना। तो वात अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र से ये जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है। क्षार का गुण नहीं है तो सुषुप्त सूत्र स्थान 11 से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, जो ऑप्शन था उसमें सर्पित जो है वो नहीं है। फिर सुख विरेचन तो 25 का है क्वेश्चन, त्रिवृत है ना श्रेष्ठ है। सुश्रुत 25 में अग्र द्रव्य में 50 रेफरेंस जो है 25/50 जो है ये इसका रेफरेंस है। पांडु में किस रस का सेवन से वात प्रकोप होता है तो कषाय चरक चिकित्सा 16/27 है ना। अमल रस के पंच भौतिक संगठन में महाभूत है तो अग्नि और पृथ्वी, चरक सूत्र 26 से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है जी। मधुर आदि रसों में विशिष्ट ज्ञान में कारण है तो राहुल ने जो है वो कार चलाई और विशिष्ट रसों का बाग में रस का ज्ञान होता है ऐसे करके निमोनिक बताया हुआ है ना। तो आकाश बाग है ना, बाग वी से वायु, ए से आकाश और ए जी से आग है ना, तो बाग करके उसका मैंने निमोनिक बताया हुआ क्योंकि बाग में ही जो होता है वो हमें वी से वायु, ए से आकाश और ए जी से अग्नि। तो बाग बाग जो होता है ना बगीचा, बाग में ही हमें रसों का विशिष्ट ज्ञान होता है। तो बाग में ही जो फल होते हैं उसमें मधुर आदि रसों का विशिष्ट ज्ञान होता है। तो ये निमोनिक मैंने आपको बताया फर्स्ट चैप्टर में है ना। संशोधन कर्म के लिए प्रयुक्त ऋतुएं हैं तो प्रसव, प्रावट, शरद और बसंत। इसके अलावा नस्य के बारे में भी जो है यही ऋतु कहा गया तो याद रखना है, संशोधन कर्म के लिए भी और नस्य के लिए प्रसव। ठीक है जी। उसके बाद में राज्यसभा में रक्त प्रवृत्ति किस कारण से होती है तो विषमासन से। किससे? विषमासन से। चरक चिकित्सा 8/57। फिर आता है कफज रक्त दृष्टि में रक्त मोक्षण किससे करवाते हैं तो अलाबू से। सुश्रुत सूत्र स्थान 13/7 का है ना। तो आपको पता ही है अलाबू का यूज है ना, जलोका का है, ठीक है जी, सिरावेद है ना, और श्रृंग है। तो अलाबू का हम किस में कराते हैं? कफज रक्त दृष्टि। फिर सुश्रुता अनुसार रक्त के जैसे मूत्र की प्रवृत्ति होना किस व्याधि का लक्षण? तो पित्तजश्मरी, पित्तज प्रमेय व अधो रक्तवित सभी का। तो सुश्रुत उत्तर तंत्र 40/5 से पूछा गया है। स्नेहपान की अधिकतम मात्रा तो 7 दिन है। सुश्रुत सूत्र 13 का ये रेफरेंस है। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7, क्योंकि 7 दिन के बाद क्या होता है जो स्नेह होता है वो 7 में हो जाता है ना जी। ये 64 क्वेश्चन हो गए। 65 में आता है सुश्रुता अनुसार रक्तज कृमि नहीं है इनमें से, तो जो ऑप्शन है उसमें ले लिए जो है वो नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है संधि प्रवेश में किस प्रकार का बंध प्रयुक्त? तो फिर से बंध से क्वेश्चन आया। सुश्रुत सूत्र 18/25। तो शिथिल बंध जो है वो नहीं लगाना चाहिए संधि प्रवेश में, है ना। फिर आयत आयत आयतश्च विशालश्च सुभिक्तो निराश्रय, तो प्रशस्त्र वर्ण है ना। शिशु सूत्र 5/9 का जो है ये क्वेश्चन है और बहुत इजी है ना। तमक श्वास के रोगी में ज्वर एवं मूर्छा पाए जाने पर कहते हैं प्रतमक। चरक चिकित्सा 17/63 का है। उपजीविका में दोषानुबंध है कफ व रक्त। सुश्रुत निदान 16/41। अग्निकर्म में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है तो अंकुश अवधनी और जाम्बब बदनी है ना। चरक सूत्र 7/15 से ये जो है क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। चरक ने शौथल्य का वर्णन कहाँ किया है तो सूत्र स्थान में किया है। सूत्र स्थान 21 के अंदर, चैप्टर के अंदर है ना, अष्टनिंदनीय अध्याय में है ना। चरक ने अष्टनिंदनीय में अति चंचल ऐसा कोई भी अष्टनिंदनीय नहीं है ना, तो ये नहीं है। घृतपान में किस ऋतु में तो शरद ऋतु में है ना। चरक सूत्र 13 से क्वेश्चन लिया गया है। 10वीं रोग परीक्षा में नहीं है तो वैवाहिक शक्ति जो ऑप्शन में नहीं, और 10वीं परीक्षा का वर्णन चरक विमान स्थान के 8 चैप्टर में हमें देखने को मिलता है। वह स्थापन में श्रेष्ठ है तो 25 अग्र द्रव्य से आया हुआ ये तो अमल की है ना जी। उसके बाद में फिर सही मिलान करे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो विडंग आपको पता ही है कृमिघ्न है और खदिर जो होता है वो कुष्ठघ्न है। तो ये भी 25 अग्र द्रव्य वाले चैप्टर से ही पूछा गया, चरक सूत्र 25 से। फिर शब्द जो है वो आकाश, स्पर्श जो है वायु, रूप जो है वो अग्नि और रस जो है वो जल। चरक सूत्र 8 चैप्टर से जो है इंद्रियोपकरणीय अध्याय से ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आया। ठीक है जी। मानस दोष है रज और तम है ना।
फिर विभेति दुर्बलो अवीक्षणम वयथि इंद्रिय किसका लक्षण है? तो ओजोशय का, चरक सूत्र 17/73 का। फिर ताम्रा तन्वी दाह शूलो उत्पन्ना किसका लक्षण है? तो पर्वणी का। बहुत ही क्लासिकल लक्षण है और अक्सर पूछता है। तो सुषुप्त उत्तर तंत्र 2/8 का ये क्वेश्चन है। आरंभ की चिकित्सा में हम छेदन करते हैं, है ना। सुषुप्त उत्तर तंत्र 8/6 का है। लेखन योग्य नेत्र रोग है पोथकी, है ना। तो पोथकी में हम लेखन करते हैं, ये भी सी से पूछा गया है ना। सुषुप्त उत्तर तंत्र 8/7 में। सभी दुखों का हेतु है तो बहुत ही ईजी है, उपदह, है ना। चरक शरीर 1/95 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चरक ने कौन से 4 मेध्य रसायन? तो चरक चिकित्सा 1 में इसका है तो मधुयष्टि, मुलेठी, गुडुचि, गिलोय, शंख पुष्पी और मंडूक पंडी, है ना जी। और बड़ा इजी था क्योंकि नॉर्मली ये पूछते हैं कि उसका क्या यूज होता है ना, ये किसके साथ उसका अनुपान है, तो ये बिल्कुल इजी था। ठीक है जी। उसके बाद में जीवनीय महाकषाय में नहीं है तो रिद्धि और वृद्धि नहीं है। काश्यप ने कटु तेल का प्रयोग किस में बताया है? तो प्लीहा रोग में जो है वो काश्यप ने जो है वो कटु तेल का प्रयुक्त है। काश्यप कटु तेल कल्पाध्याय 6 से क्वेश्चन से लिया गया। काश्यप ने शैशुक धूप का लाभ बताया है सर्वग्रह पर। 16 वर्ष तक आर्दव दर्शन नहीं होना किस जात हारिणी का लक्षण है? तो शुष्क रेवती का, ये भी काश्यप से है। जीवा तालु गते व्रणा किस ग्रह रोग का लक्षण है? तो शकुनी ग्रह का। ककुणक का निदान है स्तन्य प्रकोप, कफ व रक्त दोष और दंतोत्पत्ति, है ना। काश्यप खिलस्थान 13 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। षडंगर के अनुसार दांडिम पुटपाक का रोगाधिकार है तो अतिसार। ठीक है जी, ये हो गया। षाडंगर के अनुसार मेरे दोष में निर्दिष्ट क्वाथ है तो त्रिफला क्वाथ। ठीक है जी। षाडंगर के अनुसार कर्णनाद में कौन सा तेल जो है वो निर्दिष्ट है? तो बड़ा ही इजी है ये, क्षार तेल जो है वो निर्दिष्ट है। ठीक है जी, तो ये हो गया। उसके बाद में वासा का वीर्य है तो शीत है। ठीक है जी। शीत वीर्य वाला द्रव्य जो ऑप्शन था उसमें उशीर है। किसमें रस सिंदूर पाया जाता है? तो योगेंद्र रस में जो ऑप्शन है, तो वैसे रत्नावली। फिर उसके बाद में दुर्हेमल अहोद्रमेलन किसके बारे? तो माक्षिक के लिए यहाँ पे है, रसरत्न समुच्चय का ये क्वेश्चन है। फिर अभ्रक भस्म के बारे में आया है ना। पुटितम षष्टि वारी सिंधूर शुभम प्रजायते, अभ्रक भस्म के बारे में है। कौन सा प्रसरणशील नहीं है? तो विश्वस का के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर मेष लोचन जो है वो किसका पर्याय है? तो चक्र मर्द का जो है, चक्र मर्द का जो है वो मेषलोचन पर्याय है। कटुक रस, कटुक में रस होता है तिक्त। सही मिलान करें ऋतु हृदय के बारे में, हेमंत में शुंठी के साथ, ग्रीष्म में गुड़ के साथ, बसंत में मधु के साथ, शिशिर में पिपली के साथ। भाप्रकाश से है और इसका निमोनिक मैंने फ्री सेक्शन में डाला हुआ है यूट्यूब के अंदर, वहां से आप देख सकते हो, काफी इजी है। और यहाँ से क्वेश्चन लगातार AIPJT के अंदर भी बनता रहा है। षडंग गोगलू, षडंग गोगलू के घटक द्रव्य हैं तो रासना, देवदारू, गुडूची, है ना, एरंडमूल, शुंठी, गुगलू, तो ये रसरत्न समुच्चय से पूछा गया है। विदारी गंधा है तो शालपन्नी। सिंधुवार सदृश पत्रम किसके संदर्भ में आया है? तो ये वसनाभ के संदर्भ में। पूरक व मिश्रक किसके वेद हैं? तो वंग के। कटु रसयुक्त वृक्ष द्रव्य है पिपली और शुंठी, चरक सूत्र 26/42। अहिफेन बटी का घटक है धतूरा। ठीक है जी। तो तुबरक पाया जाता है पश्चिमी भाग में। ठीक है जी। फिर मुचकुंद किस तेल में घटक होता है? तो हिमांशु तेल में। खजूर एवं ताड़ के संधान से बनने वाला द्रव्य है बारूणी। पंचगव्य में नहीं होता है तो मधुर जो है वो ऑप्शन है वो नहीं है था। फिर जाति फल रस किसे कहा गया है? तो अमलकी को, है ना। फिर पानी को साफ करने के लिए, है ना, जो होने वाला तो ब्लीचिंग पाउडर टाइप जो है वो है ये। उसके बाद में वन प्लांटों के बारे में आया है यहाँ पे ये क्वेश्चन। ठीक है। फिर एरेंड के बारे में, है ना। उसके बाद में आगे चलते हैं। कर्कट श्रृंगी का प्रयोज्य अंग है कीड़े द्वारा निर्मित कोश, है ना जी, कीड़े द्वारा निर्मित कोश। फिर चोप, चीनी आदि चूर्ण का रोगाधिकार है उपदंश, है ना। AS2S2 मनयशिला के लिए है यहाँ पे।
मुग्ध रस में होता है पारद और खटिका। वयोश तो मरीच, पिपली और शुंठी को हम कहते हैं, त्रिकटु को ही, ठीक है जी, वयोश है ना जी, उसके बारे में है। और बरा तो बरा है हृतकी, विवितकी और आंबल की, हरड़, बेहड़ा और आंवला, है ना। और उसके बाद में बाकुची के लिए अवलगुज शब्द आया हुआ है। अबले निर्माण में एक द्रोण जल लेने पर उसमें गफट डालते हैं 1 तुला। कुमार कल्याण रस में भावना देते हैं किसके, कुमारी स्वरस की, है ना, तो कुमारी की। उसके बाद में फिर वेनेट फ्रैक्चर जो है, फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन में आता है। पोर्ट्स फ्रैक्चर जो है, तो ये फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड ऑफ फिबुला, है ना। कोलिस फ्रैक्चर जो है, इज द फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस एट 2 सेंटीमीटर बिलो इट्स लोअर एंड। और एड्स पैरालिसिस के बारे में है, तो इंजरी ऑफ अपर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस, है ना जी। फिर कोस्ट्रोडाइफ्रामेटिक रिसेस ऑफ प्लूरा, तो इसका आंसर है ए पोटेंशियल स्पेस इन द प्लूरल कैविटी एट द पोस्टीरियर most tip of the pleural cavity located at the junction of costal and diaphragmatic pleura. फिर renal angles जो होते हैं between 12 rib and lateral border of erector spine के पास ये पाया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद में पार्किंसन डिसीज है ये, जिसमें ग्लैबुलर टैप टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव पाया जाता है, ठीक है जी। ग्लास्को स्केल जो होती है वो कोमा में हम देखते हैं, तो सीसेरस में पूछा गया ये। Weight of adult pancreas is about 90 gram. Mission Indradhanush contains 7 vaccines which are freely available under UIP. फिर foramen rotundum passes maxillary branch of the trigeminal nerve. जुगलर वेनस प्रेशर जो होता है वो राइट हार्ट फेलियर में बढ़ा हुआ मिलता है। टेरिस माइनर मसल जो होती है सप्लाइड बाय एक्सिलरी नर्व की भी पोस्टीरियर ब्रांच जो होती है वो इसको सप्लाई करती है। नॉर्मल एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन ऑफ यूट्रस इज 125 डिग्री। नॉर्मल लेंथ ऑफ इलिंगुअल कनाल, डुडनम एंड एनल कनाल इज 4 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 3.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, है ना। इलिंगुअल कनाल, डुडनल और एनल कनाल की, है ना। वेजाइनल इचिंग इज मेनली फाउंड इन, तो कैंडिडा या ट्रैकियोमोनासिस इन्फेक्शन के अंदर ही ये पाया जाता है। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय, तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा। विडाल टेस्ट जो होता है वो हम टाइफाइड फीवर के लिए करते हैं, तो अभी ये शीशे रस में भी पूछा गया क्वेश्चन, लगभग 10-12 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए, है ना। तो इस तरह से ये 144 क्वेश्चन का हमने जो है वो सेट यहाँ पे देखा, ठीक है जी। तो इस वीडियो को देखिएगा और एनालाइज करिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अभी ट्रेंड में है, और इनको जरूर करिएगा। इसकी जो है वीडियो आप YouTube में आपको उपलब्ध है, और इसके अलावा आप हमारी ऐप में जाके भी इसको देख सकते हैं। और इसका जो PDF है इस क्वेश्चन पेपर का, वो एज इट इज आंसर शीट विद रेफरेंसेस के साथ में आप जो है ऐप में जाके वहाँ पे ऐप को डाउनलोड करके फ्री सेक्शन में जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगली क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट पेपर की। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम और वीडियो आपके सामने लेकर आते रहें। थैंक यू।